नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज हमारी हिंदी साहित्य यूनिट 8 नाटक का एक अगला नाटक होने वाला है जिसका नाम है अंजो दीदी। ठीक है, अंजो दीदी नाटक से कुछ प्रश्न मैंने बनाए हैं जो आपको अपनी आने वाली जून 2024 के यूजीसी नेट हिंदी साहित्य की परीक्षा में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे दोस्तों। तो ये नाटक उपेंद्र नाथ अस्क का है, जैसे कि हम सभी जानते हैं। और इनसे जो प्रश्न आप सॉल्व करते हैं तो यकीनन ये पूरे पाठ के पूरी पीडीएफ को पढ़ के ही मैंने दोस्तों बनाए हुए हैं, और यकीनन ये प्रश्न आपको काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। तो बढ़ते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए प्रश्नों की तरफ, तो जिसमें कि पहला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहा है। पहला प्रश्न बन रहा है अंजो दीदी से। ठीक है, अंजो दीदी नाटक से। अंजो दीदी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो पहला बेसिक सा प्रश्न है, और धीरे 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 प्रश्न को हम लेके चलेंगे। मैंने जो प्रश्न बनाए हैं बहुत हल्के प्रश्न बनाए हैं, लेकिन इन हल्के प्रश्नों के माध्यम से हमें पूरा जो नाटक है वो हमें पूरा याद हो जाएगा। 1950, 1955, 1960, 1944। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? 1955 इसका सही वर्ष है। दूसरा प्रश्न है ना, अंजो दीदी के संबंध में गलत युग्म का चयन करें। दोस्तों, इसमें से कुछ काम ऐसे हैं जो अंजो दीदी के संबंध में नहीं थे, मतलब कि अंजो दीदी का नहीं था। तो इसमें क्या हो सकता है? वह जिंदगी को निर्जीव घड़ी की तरह देखती थी, अपने विचारों को दूसरों में थापने वाली स्त्री थी, उसकी जिद से घर में तनाव बना रहता था। जब ये कोटेशन भी आई हुई है, देखो, जब इंसान मशीन बन जाएगा तो वह दिन दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरे का दिन होगा। तो ये कथन किसके संबंध में बोला गया है या किसने बोला है, और ये सारी चीज़ें किसके लिए है? तो दोस्तों, ये जो तीनों चीज़ें हैं ये तो इनके संबंध में है, जबकि डी ऑप्शन जो है ये श्रीपत ने बोला था। दोस्तों, किसने बोला था? श्रीपत ने। तो उसका डी विकल्प हो जाएगा, डी का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न देखो तीसरा, अंजो दीदी की मान्यताओं का विलोम पात्र, मतलब उनकी जो सोच का बिल्कुल अपोजिट पात्र है वो कौन है? इंद्र नारायण, नीरज, ओमी, श्रीपत। जिसमें कि देखो नीरज इसका पुत्र है, किसका? अंजो दीदी का। ओमी कौन है? इसकी बहू है। इंद्र नारायण इसका पति है। श्रीपत इसका भाई है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये तो आप बैक करके देख लेना फिर से। नीरज इसका पुत्र हो गया, ओमी इनकी बहू है, इंद्र नारायण इनका पति है, श्रीपत इनका भाई है। तो ये बोल रहा है कि इनका विलोम पात्र कौन था? तो श्रीपत इनका विलोम पात्र था। अगला प्रश्न रहा चौथा, अंजो दीदी के अंक और दृश्य। अंजो दीदी नाटक में कितने अंक है? 3 अंक, 3 3 दृश्य, 2 अंक, 3 3 दृश्य, 3 अंक, 3 3 दृश्य, 4 अंक, 3 3 दृश्य। तो हमें तो कंफर्म पता चल चुका है कि कितने अंक हैं, 2 अंक हैं और 3 3 दृश्य हैं। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न, मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं और नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। ये कथन किसका था अंजो दीदी नाटक में? नीलम का, अनिमा का, अंजलि का, ओमी का? तो दोस्तों उसका सही आंसर क्या है? अंजलि का ये कथन था। अगला प्रश्न आ रहा है छठा, नीरज और ओमी का पुत्र। तो नीरज और ओमी का पुत्र का नाम क्या था? अनिल, नीलम, नज़ीर, श्रीपत। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? नीलम इसका सही उत्तर है, मतलब नीरज और ओमी का पुत्र कौन है? नीलम है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, सातवां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अंजो का संबंध, इंद्र नारायण पुत्र, श्रीपत बहू। देखो दोस्तों, ये सिर्फ 1 2 3 4 लगे हुए हैं ना, तो इसमें से हमें सेलेक्ट करके इसके आंसर बनाने हैं। ये देखते थे, इंद्र नारायण पुत्र, श्रीपत बहू, नीरज भाई, अनिमा पति, ओमी सहेली। तो देखो इसमें देख सकते हैं, ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 2, ई का 5। सॉरी। दोस्तों इसका उत्तर क्या होने वाला है बताइए? 7 का इसका उत्तर है डी। क्या उत्तर है? डी। देखो मैं तुम्हें ऑप्शन को छोड़ देते हैं, इस तरफ बढ़ाते हैं। देखो हमें पता है कि इंद्र नारायण, एक मिनट है, इंद्र नारायण कौन है? पति है। श्रीपत क्या है? भाई है। नीरज क्या है? पुत्र है। अनीमा क्या है? इसकी सहेली है। ओमी क्या है? बहू है। तो मतलब ए का बना 4। तो देखो एक मिनट है, ए का 4 था। बी, श्रीपत देखो भाई है, बी का थर्ड, देखो बी का थर्ड हो गया। अनीमा, नीरज देखो पुत्र है, सी का ए हो गया। डी में अनीमा सहेली 5 हो गया। ओमी 2, ओमी बहू थी। बिल्कुल डी इसका राइट आंसर है।
इस टाइप के प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं वहाँ पे, तो हमने ये भी सॉल्व कर लिया है। प्रश्न 8वां, अंजो के नौकर और नौकरानी का नाम क्या था? रामू शीला, राजू मुन्नी, मुन्नी राजू, शीला रामू। दोस्तों इसका प्रश्न का उत्तर क्या है? राजू और मुन्नी। कहीं पे याद रखना, राजू को राधु भी लिखा दिखाता है, मूल पीडीएफ में राधु भी आता है, ठीक है, और कई किताबों में राजू दिखाता है, तो राधु या राजू, याद रखना राधु है वैसे मुख्य रूप से, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। 9वां प्रश्न देखो क्या बोल रहा है। नीरज जो क्या है अंजू का पुत्र है, के मित्र का नाम क्या था? मतलब नीरज के मित्र का नाम क्या था? सुरेंद्र, नजीर, पवन, करीम। तो उसका उत्तर क्या है? नजीर। नीरज का दोस्त का नाम क्या था? नजीर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न देखो, दूसरा अंक कितने वर्ष की बात की कहानी से शुरू होता है? 10 वर्ष की कहानी, 15 वर्ष की कहानी, 20 वर्ष की कहानी और 12 वर्ष की कहानी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है? 20 वर्ष की कहानी के बाद दूसरा अंक की शुरुआत होती है। अगला प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। 11वां प्रश्न, जब वे जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने, फलने, फूलने नहीं दिया। ये कौन बोल रहा है? जब वो जिंदा रही उन्होंने इस घर की जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने, फलने, फूलने नहीं दिया। इंद्र नारायण, श्रीपत, नीलम, नीरज। तो दोस्तों ये कौन बोल रहा है? नीरज, ठीक है दोस्तों। लेकिन एक चीज याद रखना कि जो आपकी अंजलि है ना, अंजलि अपनी जिंदगी का ब्रेक, मतलब अपने परिवार का ब्रेक भी बोलते हैं श्रीपत को, कि तुम ब्रेक हो गया, तुम ब्रेक जैसे हो हमारे लिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बोले जब वो जिंदा रही उन्होंने इस घर में जिंदगी पर ब्रेक लगाए रखा, उसे स्वतंत्रता से बढ़ने, फलने, फूलने नहीं दिया। ये कौन बोलता है? नीरज बोलता है, जो उसका पुत्र है। जरा सी गलती पर अपनी सनक में तुमने मेरे 5 बरस रेगिस्तान बना डाले। अंजो इस घर को घड़ी की तरह नहीं इंसानों की तरह जीना चाहिए। कौन बोल रहा है? इंद्र नारायण बोल रहा है, श्रीपत बोलता है, अनीमा बोल रही है, नीरज बोल रहा है, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या होने वाला है बताइए? वो तो तुम्हें लाइन से ही पता चल रहा है। एक पति ही अपनी पत्नी को ऐसी बातें बोल सकता है कि मेरे 5 साल तुमने क्या बना दिया? रेगिस्तान। कौन बोल रहा है? इंद्र नारायण बोलता है इस बात को। अगला प्रश्न आ रहा है 13वां प्रश्न देखो, मन क्रिकेट में और किताबें पढ़ाई में, फल तुम्हारे सामने, ना क्रिकेट के कप्तान बने ना IAS बने। तो ये कौन बोल रहा है खुद से? इंद्र नारायण, नीरज, श्रीपत, अंजलि। तो दोस्तों क्या बोल रहा है? नीरज, क्योंकि नीरज की मम्मी चाहती है वो एक IAS अधिकारी बन जाए, और नीरज का मन क्या करता है? कप्तान बनने का कारण, जिसके कारण क्या होता है कि उसे उसका मन, उसे जबरदस्ती कराई जाती है पढ़ाई, और पढ़ाई में उसका मन उतना लगता नहीं था। उसका मन लगता था खेलने में, खेलने के लिए उसे टाइम मिलते नहीं था, मिलता ही नहीं था, उन्हें देते ही नहीं थे, क्योंकि उसके घर में पूरा शेड्यूल बना हुआ था। तो इसलिए ना वो क्रिकेटर बन पाता ना ही IAS बन पाता। 14वां प्रश्न देखो, इस घर के कण कण को मैंने सलीका, समय की पाबंदी और सभ्य लोगों के रंग ढंग सिखाए हैं। कौन बोला? अंजलि, ओमी, इंद्र नारायण, श्रीपत। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? अंजलि। प्रश्न संख्या 15, अंजो दीदी नाटक का सार से संबंधित मुख्य तथ्य नहीं है। क्या मुख्य तथ्य नहीं है? तो हम 4 ऑप्शन बना के हैं। मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है, अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों का दुष्परिणाम है, अभिजात्य और अनुशासन प्रिय स्त्री का चित्रण है, नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार की उन्नति का करना दिखाया गया है। तो दोस्तों इसका देखो, इसका आंसर क्या होना चाहिए? मनोवैज्ञानिक और सामाजिक नाटक है, अहमवादिता और प्राचीन संस्कारों का दुष्परिणाम दिखाया गया है, अभिजात्य और अनुशासन प्रिय स्त्री का चित्रण दिखाया गया है, नारी की कठोर पारिवारिक नियंत्रण से परिवार की उन्नति का दिखाया है। तो उसका आंसर है डी, ये क्योंकि उन्नति नहीं, नाश का दिखाया है, नाश, परिवार का क्या हो जाता है? इनका नाश हो जाता है। प्रश्न संख्या 16 की बात चल रही है। जैसे घर के भाग्य का पता देहरी से चलता है, वैसे ही मालिकों के स्तर का पता नौकरों के पहनावे से लगता है। ये बात कौन बोल रही है? अनीमा, श्रीपत, अंजलि, इंद्र नारायण। अंजलि, क्योंकि अंजलि चाहती है उसके घर के नौकर भी इतने साफ सुथरे बन के रहे, और रहते भी हैं, वो इतने साफ सुथरे रहते हैं। जो उनकी सहेली है अनीमा, अनीमा क्या सोचती है? एक बार अनीमा राघु को इसका ससुर समझ लेती है, अंजलि का ही ससुर, क्योंकि वो
बूढ़ा था और काफ़ी साफ सफाई के साथ रहता था, तो वो सोचते नौकर तो ऐसे रहते नहीं भाई इतनी साफ सफाई के साथ, वो उसको ससुर समझ लेता है। और जो मुन्नी इनकी घर की नौकरानी है ना, मुन्नी, मुन्नी को समझती है इसकी ननद, कि ये इंद्र नारायण की बहन हो सकती है। तो ये भी याद रखना। 17वां प्रश्न देखो क्या बोला है, वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। ठीक है, ये लाइन कौन बोलता है? अंजलि, अनिमा, ओमी, मुन्नी। तो ये कौन बोलती है? अंजलि। याद रखना, अंजलि ना, अंजलि की जो भी कुछ सीखी है अपने नाना से ही सीखी हुई है एक प्रकार से। और ये सारे डायलॉग जो भी बोलती है अपने नाना के बोलती है कायदे से। ये डायलॉग जो है इसके नाना का है कि वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। लेकिन ये बोल कौन रही है? अंजलि बोल रही है। ठीक है, कि नाना जी कहा करते थे वक्त की पाबंदी सभ्यता की पहली निशानी है। अब देखो 18वां प्रश्न बन रहा है, सुड़ सुगड़ापा पर स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। ठीक है, सुगड़ापा इस पर स्त्री का गहना है और सदाचार पुरुष का। कौन बोला? इंद्र नारायण, अंजलि, अनिमा, ओमी। तो ये लाइन कौन बोलती है? याद रखना, ये लाइन बोलती है अंजलि। कौन बोलती है इस लाइन को? अंजलि बोलती है। अगला प्रश्न आ रहा है 19वां प्रश्न। कौन सा प्रश्न आ रहा है? पढ़ते हैं 19वां प्रश्न की तरफ, पढ़ते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की में अपना माथा फोड़ रही हो, तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटी मोटी लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। ये कौन बोलता है? इंद्र नारायण, श्रीपत, नीरज, नीलम। ये अंजलि को बोला जा रहा है कि तुम तो फिजूल ही गृहस्थी की चक्की में अपना माथा फोड़ रही हो, तुम्हें तो सेना में कैप्टन या छोटे मोटे लेफ्टिनेंट हो जाना चाहिए। इंद्र नारायण, श्रीपद, नीरज, नीलम। तो ये बोलता है श्रीपद, इसका भाई इनको बोलता है। ठीक है, क्योंकि नीरज जो है ना बिल्कुल घूमने फिरने आज़ाद रहने वाला इंसान है। 20वां प्रश्न देखो, शिष्टाचार सौदा का यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। शिष्टाचार सौदा का यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। श्रीपद बोल रहा है, इंद्र नारायण बोल रही है, अनिमा बोलती है, ओमी बोलती है। ठीक है, कौन बोल रहा है इसको? श्रीपद बोलता है कि शिष्टाचार सौदा का यूं कह लो कि बंधन का प्रतीक है। भैया याद रखना, शिष्टाचार किसका प्रतीक बताया है? बंधन का प्रतीक बताया। किसने? श्रीपद ने। याद रखना इस चीज को कि शिष्टाचार बंधन का प्रतीक है। किसकी नजरों में? इंद्र नारायण की, सॉरी श्रीपद की नजरों में। 21वां प्रश्न बन रहा है, मंदिर में जैसे पूजा का समय बंधा होता है और पुजारी से चूक हो जाए तो दिन भर उसके मन में खटकते रहती है कि उससे अपराध बन आया है, इसी तरह मुझे भी लगा कि ठीक 8 बजे नाश्ता मेज पर न आया तो भारी अपराध होगा। यह किसका कथन है भैया? ओमी, अनिमा, श्रीपद, अंजलि। किसका कथन है ये? ओमी का कथन है। ओमी कौन है? अनिमा की अनि एक मिनट, अनिमा की नहीं है, माफ चाहूँगा। ओमी जो है, ओमी जो है, ओमी बहू किसकी है? अंजलि की। ठीक है, याद रखना। प्रश्न 22वां, अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की। अंक 2, याद रखना, अंक 2 में इसका उल्लेख है कि अंजू दौरे से नहीं मरी, उसने आत्महत्या की थी। यह कौन बोल रहा है? श्रीपद बोलता है, ओमी बोलती है, अनिमा बोलती है, अंजलि बोलती है। कौन बोल रहा है इसको कि अंजू दौरे से नहीं मरी है, उसने आत्महत्या की है? तो ये जो सहेली होती है अंजलि की, अनिमा, वो ये बात बोलती है। अगला प्रश्न आ रहा है 23वां प्रश्न देखो, कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, गधे को लंबे कान मिले। एक प्रकार से ये वाली लाइन कौन गाता है? नीलम, नीरज, अनिमा, श्रीपद। तो कौन गाता है इस लाइन को? याद रखना, इस लाइन को गाता है नीलम। नीलम कौन है? नीरज का और ओमी का पुत्र। ठीक है दोस्तों, नीरज और ओमी का पुत्र नीलम। नीलम ये वाली लाइन गाता है, कैसे कैसे वरदान मिले, बंदर को लंबी पूंछ मिली, बंदर गधे को लंबे कान मिले। अगला प्रश्न आ रहा है 24वां प्रश्न आ रहा है, एक कमिश्नर और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। कौन बोल रहा है? इंद्र नारायण, अंजलि, श्रीपद, अनिमा। एक कमिश्नर और गवर्नर एक प्रांत पर राज्य करता है, पर कवि की हुकूमत देश विदेश तक फैलती है। कौन बोल रहा है इस चीज को? ये बोलता है श्रीपद। ठीक है दोस्तों, इंद्र नारायण तो वकील साहब हैं। 25वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोगे तो गधे बन जाओगे। कौन बोल रहा है इस लाइन को? इंद्र नारायण, ओमी, श्रीपद, नीरज। कौन बोलता है इस लाइन को?
नीरज बोलता है कि गधे की तरह सारा दिन पढ़ाई का बोझ ढोगे तो गधे बन जाओगे। अगला प्रश्न आ रहा है 26वां। सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। ठीक है दोस्तों, ये लाइन किसकी है कि सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। अनिमा, श्रीपत, इंद्र नारायण, अंजलि। तो दोस्तों 26वां जो प्रश्न है इसको लाइन को बोलता है लास्ट के अंतिम समय में इंद्र नारायण। सुबह होती है शाम होती है उम्र यूं ही तमाम होती है। अगला प्रश्न आ रहा है 27वां। अगर आपको प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अभी कर सकते हो। और पसंद नहीं आ रहा है तो एक कमेंट जरूर कर देना कि पसंद क्यों नहीं आ रहा है और उसमें क्या सुधार होना चाहिए। ठीक है। 27वां प्रश्न। अंजलि को अपना स्वभाव किस से विरासत में मिला था? माँ से, पिता से, नानी से, नाना से? तो दोस्तों ये तो तुम्हें पता ही है कि किससे मिला था, नाना से उसको स्वभाव मिला था। प्रश्न है 28वां। वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरे पर रहा है। ये कौन बोलता है? श्रीपत, इंद्र नारायण, अंजलि, अनिमा। वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरे पर रहता है या रहा है। ये कौन बोलता है? इंद्र नारायण बोलता है, जो इसका जीजा। क्योंकि होता है क्या है, इंद्र नारायण बोलता है अंजलि को कि भैया ऐसा है, मुझे पत्र आया था किसका, श्रीपत का, और वो आने वाला है बोल रहा है। अंजलि बोलती है तो हमेशा पत्र देता रहता है, भेजता रहता है, आता तो कभी है नहीं। तो तब वो बोलता है कि वह घुमक्कड़ आदमी है, सदा बाहर दौरे पर रहता है, तो काम भी रहता है उसको, तो आ जाएगा, तो वो उस दिन आ भी जाता है। 29वां प्रश्न देखते हैं भैया, देखो। इंद्र नारायण के अनुसार इंजन की भांति कौन है, गाड़ी के डिब्बों की भांति कौन है? मतलब कि देखो पहले क्या है, इंजन की भांति अंजो और डिब्बों की भांति बच्चे। इंजन की भांति अंजो, डब्बों की भांति इंद्र नारायण। इंजन की भांति इंद्र नारायण, गाड़ी के डिब्बों की भांति अंजो। और इंजन की भांति कौन है? अंजो। और गाड़ी के डिब्बों की भांति नीरज। दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इंद्र नारायण प्लस अंजो। वो इंद्र नारायण बोलता है ये कि भैया हम तो इंजन के भांति हैं, मतलब सॉरी अंजो जो है वो इंजन की भांति है, और गाड़ी के डिब्बों के जैसा समान तो इंद्र नारायण है। तो ये देखो इंद्र नारायण और वो आ गया। अगला प्रश्न आ रहा है 30वां। अनिमा की उम्र क्या थी? 20 वर्ष, 25 वर्ष, 22 वर्ष, 19 वर्ष? तो दोस्तों क्या थी मुझे बताइए। किसकी उम्र? अनिमा की उम्र 25 वर्ष। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अनिमा कौन है? अंजलि की सहेली है जिसकी उम्र 25 वर्ष है। प्रश्न आ रहा है 31वां। अपने घर को तुमने घड़ी का सा पुर्जा घर सा बना रखा है, घड़ी के सा बना रखा है, मान सब मानो उसके पुर्जे हो। यहाँ पे पुर्जे को काट देना। आपने घर को अपने आप अपने घर को तुमने घड़ी का सा बना रखा है, सब मानो उसके पुर्जे हो। कौन बोला? अनिमा, श्रीपत, इंद्र नारायण, ओम। तो इसको कौन बोलता है याद रखना? इसको बोलती है अनिमा, जो उसकी सहेली है। जब वो आती है वो बोलती है यार क्या टाइमिंग है, 8 बजे तुमने नाश्ता करना है। पूरे घर वाले एक दिन में 5 बार नहाते हैं, 3-4 बार वो कपड़े धो रहे हैं, मतलब कपड़े उनके धुलते हैं। और जो तुम्हारे नौकर है नौकरानी, ये भी इतने साफ सफाई के साथ रहते हैं। पूरी तुम्हें नियम कानून सारा बिल्कुल ऐसा रखा हुआ है जैसे कि सारा घर तुम्हारा क्या हो, घर के लोग, घर पूरा घड़ी के जैसा हो, और घर के लोग इसके पूर्ज हो। जैसे घड़ी चलती है वैसे यहाँ के लोग चल रहे हैं, बिल्कुल नियमबद्ध होकर। गलत युगों का चयन करें। 32 देखो। जीवन स्वयं एक महान घड़ी है। अंजलि, हम तो अछूत थे, अंजो ने आकर हमारा उद्धार किया। इंद्र नारायण, वकील साहब ने कब से चाट नहीं खाई थी? 5 वर्षों से। तो दोस्तों इसमें गलत युग्म का चयन करेंगे, तो उसका गलत युग्म है सी, क्योंकि वकील साहब ने चाट 5 वर्ष से नहीं 6 वर्ष से नहीं खाई होती है। क्योंकि जिस दिन श्रीपद आता है ना, श्रीपद, तो श्रीपद बोलता है, जैसे श्रीपद इनको बोल रहा था ये वैसा वैसा सुना रहा था, उसी समय क्या होता, आइसक्रीम वाली आवाज़ आ जाती है, आइसक्रीम की आवाज़ आ जाती है। तो आइसक्रीम की ऐसी आवाज़ आती तो ये बोलता कि अरे सबसे पहले जो आती है ना, एक मिनट, श्रीपद जैसी रूम में आता है, सबसे पहले आती है गोलगप्पे की आवाज़, गोलगप्पे की आवाज़ आती है, गोलगप्पे वाले की। तो बोलता भैया मैं तो गोलगप्पे खाऊंगा, कौन कौन खाएगा बताओ, मंगवा लेते हैं। तो अंजलि बोलती है भैया इसे बाहर की चीज़ें नहीं खाते, इसे तो खा जाती ये हो जाती है। वो बोलता भैया तुम खाओ ना, खा भैया मैं तो मंगाऊंगा दही वाले बिल्कुल। और वो जैसे मंगाता है तो सबका मन भी कर ही जाता है। तो इतने में इसका मामा, इसका भांजा भी आ जाता है, नीरज। नीरज से बोलता है तू भी खाएगा। अब वो मन उसका कर रहा है खाऊंगा, मम्मी की तरफ देख रहा है डर के मारे, उसको लग रहा है कि भैया मम्मी तो डांटेगी। अब वो बोलता है कि चलो जैसे तैसे श्रीपद सबको मना लेता। तो जो नीरज है ना वो आइसक्रीम के लिए बोलता है, याद रखना, आइसक्रीम के लिए बोलता है, हाँ भाई मैं आइसक्रीम खा लूँगा। अब जो वो क्या नाम है, श्रीपत होता है,
इंद्र नारायण भी तैयार हो जाता है किसके लिए, चाट के लिए, कि हाँ भाई हम भी खा लेंगे, हमने कभी से हमसे नहीं खाई है। जो अनीमा है ना, अनीमा, उसको कहते हैं सूघी के लड्डू। एक होता है सूघी, सूघी के लड्डू के लिए वो भी हाँ बोल देती है कि हाँ मैं भी सूघी के लड्डू खा लूंगी। और लेकिन अंजलि कुछ भी खाने से मना कर देती है, बार बार कहने से भी, तो ये काफ़ी चिढ़ाता भी है उसको। यह दस्तूरे जवाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती है जवा मेरी। यह दस्तूर जवाबंदी है, कैसा तेरी महफिल में, यहाँ तो बात करने को तरसती हैं जवा मेरी। इंद्र नारायण, राघु, नीरज, श्रीपत। कौन बोल रहा है इसको, इंद्र नारायण, राघु, नीरज, श्रीपत। तो दोस्तों इसको बोलता है श्रीपत। कौन बोलता है इसको, इसको बोलता है श्रीपत। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नीरज, श्रीपत नीरज को कितने घंटे खेलने को कहता है, याद रखना। जो श्रीपत है, श्रीपत का मामा जो है नीरज को, कितने घंटे के लिए बोलता है, 2 घंटे खेलो, 4 घंटे खेल, 6 घंटे खेल और 8 घंटे खेल। कितने घंटे खेलने के लिए बोलता है, तो याद रखना 6 घंटे खेलने के लिए बोलता है। होता क्या है, एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, इसको खेलने का शौक होता है तो उसको खेलने के लिए दिए रहते हैं सिर्फ इसकी मम्मी ने 2 घंटे, और बोला था 6 घंटे पढ़ाई करेगा तू बस, और सिर्फ 2 घंटे खेलेगा। इसका मन ज़्यादा रहता है खेलने को। तो श्रीपत इससे पूछता है तुझे क्या बनना है, ये बोलता है भाई मुझे क्रिकेटर बनना है। तो मेरी मम्मी क्या बनाना चाहती है, बोलती है मुझे वो अफसर बनाना चाहती है। तो तब ये बोलता है कि श्रीपत भैया तू पढ़ता कितने घंटे है या फिर खेलता कितने घंटे, मतलब 2 घंटे खेलता हूँ और 6 घंटे में पढ़ता हूँ। मतलब तब तो तू बन गया भैया क्रिकेटर, कप्तान जरूर बन जाएगा तू। तो तब वो बोलता है कि भैया तू ऐसा कर, 2 घंटे पढ़ और 6 घंटे खेल। और ये इसके लिए ना नीरज ना अपनी एक अर्जी भी लगाता है श्रीपत के पास कि मामा मेरे लिए ना तुम क्रिकेट की किट भेजना, क्योंकि इसका मामा तो बोलता है कि मैं जाऊँगा तेरे लिए क्रिकेट की किट भेजूंगा, टेंशन मत ले। तो याद रखना इसमें क्वेश्चन आता भी है कि वो किसके लिए उससे गुहार लगाता है या फिर अर्जी लगाता है चुपके से, तो क्रिकेट की किट के लिए लगाता है। 35वां प्रश्न बन रहा है। उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी के पहले नाटककार हैं जिनका ध्यान रंगमंच की ओर था। शुक्ल ने बोला, बच्चन सिंह ने बोला, गणपति चंद्रगुप्त ने बोला, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला। तो दोस्तों ये किसने बोला, बच्चन सिंह ने। बच्चन सिंह ने क्या बोला, उपेंद्र नाथ अस्क हिंदी के पहले नाटककार थे जिनका ध्यान रंगमंच की ओर गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, 36वां प्रश्न। अस्क हिंदी के पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस के कटघरे से निकालकर आधुनिक भाव बोध से जोड़ दिया था। अस्क हिंदी के पहले ऐसे नाटककार हैं जिन्होंने हिंदी नाटक को रोमांस की कटघरे से निकालकर आधुनिक भाव बोध से जोड़ दिया था। नगेंद्र ने बोला, शुक्ल, रामस्वरूप चतुर्वेदी या बच्चन सिंह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होने वाला है, इसका आंसर होगा नगेंद्र। ठीक है। 37वां प्रश्न है और आज का ये अंतिम प्रश्न है। व्यंग की तीखी चोट करने में अस्क की बराबरी हिंदी का कोई एकांकी नहीं कर सका। एकांकी मतलब एक भी, कोई भी एक अंकी भी नहीं कर सका। हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, राम कुमार वर्मा, गणपति चंद्र गुप्त। दोस्तों गणपति चंद्र गुप्त ने ये बात बोली थी कि व्यंग की तीखी चोट करने में अस्क, उपेंद्र नाथ अस्क की बराबरी हिंदी का कोई भी एक अंकी भी नहीं कर सका। गणपति चंद्र ने ये किसने बोली थी, ये किसने बोली थी, नगेंद्र ने बोली थी। तो आशा करता हूँ आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्यारों से कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।